अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वेलकम करते हैं अपने चैनल इस्लामिक वाक़यात पर। बयान आपके लेकर हाज़िर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ मुल्तानी साहब का उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और एक नौजवान बेटी का वाक़या, एक बूढ़ी माँ का अनोखा वाक़या खूबसूरत अंदाज़ के साथ कारी साहब का बयान है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ले चलते हैं बयान की जानिब। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक महल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। वाह अबू बकर, तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, ओ अबू बकर, ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूं। फरमाते हैं, मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हो, बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है।
दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं, क्या करूंगा इस दौलत का? दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हों, अबू फकीहा हों रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सैयदा नाहदिया हों, उनकी बेटी हों, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। सारे के सारे अबू बकर ने खरीद कर, तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम पे दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। सुभान सिद्दीक अकबर की दौलत। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। सुभान। और फिर आप लोग तो क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमा किराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। आज तो बैतुल्लाह में तौहीद। किस दिन की बात कर रहा हूँ? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं। 14 नबी समेत 14 हैं। नबी समेत आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे ज़माने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400-14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। फिर डर किस चीज का? आज इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह। वो कितना दिलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं, उलमा इकराम ने लिखा कि परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए, हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूं, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरजू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है? तेरी भी कोई कायनात में पसंद है जिब्रील? अर्ज करता है इलाहुल आलमीन, क्यों नहीं, मेरी भी एक पसंद है। पूछा क्या? अर्ज करता हूं, मेरे परवरदिगार जब आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, मेरे फरिश्ते के दिल में भी, हालांकि मैं सारे जान के नूरी फरिश्तों का सरदार हूं, तमाम फरिश्तों की सरदारी का ताज मेरे सर पे है, 600 नूरानी पर मेरे लगे हुए हैं, मगर फिर भी मेरी ये तमन्ना रहती है, काश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। काश मैं जिब्रील ना होता, अबू बकर सिद्दीक होता। क्या बात है।
मालिक कायनात ने जब नबूवत सबसे निराली दी, कुरान जैसी किताब आसमान ने निराली दी, तो यार भी तो चुन चुन के दिए ना, यार भी तो चुन चुन के दिए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले, मेरे नबी की बात भी निराली, मेरे नबी की जमात भी निराली। कौन मुकाबला करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत मिल गई। तवज्जो रखना, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इजाजत मांगी तो ये नहीं कि इजाजत दे दी चले जाओ मैं दुआ करूंगा, ये बात नहीं। सिद्दीक अकबर को इजाजत दी जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उठ के चले अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए, कुरान सुनाने के लिए, सरकार भी खुद तशरीफ ले गए, सरकार खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाओ उस जलसे का क्या शान होगा, उसकी क्या अजमत होगी कि तकरीर करने वाला सिद्दीक है, सदारत पे इमामुल अंबिया है, सुभान, सदारत पे इमामुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही लिखा उलमाए कराम ने, काम अबू बकर, खड़े हो गए अबू बकर, हुआ जालिसुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा आप बैठ गए। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का कुरान सुनाया बैतुल्लाह में, खाना काबा में। फिर ये नहीं कि किसी ने नारे लगाए हों, मरहबा कहा हो, फूलों के हार डाले हों, मिठाई तकसीम की हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक अकबर को लोगों ने इतना मारा, बेहोश कर दिया। हालांकि अबू बकर ने कुरान पढ़ा, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुला, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा रखते हो? आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो इतनी बात कहता है मेरा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मेरी हाजात को जानने वाला भी अल्लाह, उनको पूरा करने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी खुदा, दूर करने वाला भी खुदा। आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, मेरा खुदा एक है। मक्के वालों मेरे आका का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ, तुम्हारा क्या नुकसान किया है, तुम क्यों मेरे आका के दुश्मन बन गए हो? सिर्फ एक मोड़ पे नहीं, हर मोड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान माल की बाजी लगाई। जान माल की बाजी। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने आंगन में खड़े हैं, अपने सहन में खड़े हैं। आयशा सिद्दीक़ा तो तुम्हें नजर आती है, तुमने आयशा सिद्दीक़ा का शोहर नहीं देखा? इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने यूं आसमान की तरफ देखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? फरमाया हाँ आयशा, इनसे भी ज्यादा नेकियां हैं उम्र फारूक की रज़ी अल्लाह तआला, सितारों की गिनती से भी ज्यादा नेकियां हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज कर दिया, आका मेरा अब्बा, आका मेरा अब्बा। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। फरमाया मेरी आयशा तुझे क्या मालूम है, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा, आसमान के मुज़य्यन सितारों से ज्यादा, फारूक की नेकियां समंदर के कतरों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां जमीन के जर्रों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां पहाड़ों की कंकर से ज्यादा। पर आयशा बात सुन ले, तेरे बाप की 3 रातें एक तरफ, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। तेरे अब्बा का मकाम तो सबसे निराला है, उसकी रीस कौन करेगा? कौन रीस कर सकता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की? सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। मदीना तय्यबा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।
صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا، جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، دو دو چار چار آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے، اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت، من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا، میں ضامن ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ جو کسی کا نماز جنازہ پڑھائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پچھلے، بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر قرابت کے جو پڑھے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کے بارے میں، شان صدیق اکبر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنی ساری جو ہے دولت اسلام کے لیے لوٹا دی، دین کے لیے لوٹا دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دے دی ساری کی ساری دولت صدیق اکبر نے کس لیے دی؟ صدیق اکبر نے ساری زندگی جو ہے اپنی نام جو ہے، اپنی زندگی جو ہے اسلام کے نام کر دی۔ صدیق اکبر نے ساری دولت جو ہے غلاموں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آزاد کرانے میں لگا دی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی! صدیق اکبر اپنے دور خلافت ہے صدیق اکبر کا، اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں صدیق اکبر، چکر لگا رہے ہیں، کبھی سر کبھی ادھر۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محلے میں جا نکلتے ہیں صدیق اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ کافروں کا ہجوم ہے اور ایک بوڑھی عورت پر ظلم کر رہے ہیں، گوتے دے رہے ہیں پانی میں۔ جا کر نزدیک میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے ظالموں، کیوں ظلم کر رہے ہو اللہ کے بندوں پر؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے غلام ہماری ہے اور اللہ پاک کا نام لیتی ہے۔ صدیق اکبر نزدیک جا کر دیکھتے ہیں تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک کی کروڑوں رحمتوں کو نزول ہو ان پر،
سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سید نادیہ پر جو ہے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں کتنے پیسے لوگے، منہ بولے جو ہے صدیق اکبر پیسے دیتے ہیں اور سید نادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے آزاد کرواتے ہیں۔ اور آگے جا کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نوجوان بیٹی اس پر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، کافر استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو صدیق اکبر بڑا رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی آزاد کرواتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور کے ایسے دیوانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے دیوانے ہیں جو اپنا مال دولت تن من دھن سب کچھ اسلام پر قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ خوبصورت انداز کے ساتھ یہ سب کا بیان تھا۔ اگر آپ کو بیان پسند تو ہمارے چینل کو اسلامک واقعات کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں، تب تک اللہ حافظ۔